दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय। ध्यान। प्रभात काल के सूर्य की चमक के समान सौम्य एवं दमकते अंगों वाली, अपने मस्तक पर मुकुट के रूप में चंद्रमा को धारण करने वाली, कसे हुए उन्नत स्तनों तथा 3 विशाल नेत्रों वाली, मुख पर छाई अत्यंत मोहक मुस्कान से मुग्ध करने वाली, अपने हाथों में अंकुश और पाश आदि धारण करने वाली तथा वरद अभय मुद्रा को दिखाने वाली भगवती भुवनेश्वरी देवी का मैं ध्यान करता हूँ। मेधा ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने के कारण इंद्रादि समस्त देवताओं ने अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति की। अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख कमल की तरह खिल गए। देवता बोले, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाली देवी, हे संपूर्ण विश्व की माता, प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। हे देवी, तुम ही चराचर जगत की ईश्वरी कही जाती हो। इस विश्व की एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम ही पृथ्वी रूप स्थित हो। देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम ही जल रूप होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, तुम अत्यंत बलयुक्त विष्णु की शक्ति हो तथा विश्व की उत्पन्ना सर्वोपरि माया हो। तुमने ही इस संपूर्ण विश्व को अपने मोह में डाल रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारी ही मूर्ति हैं। संसार की समस्त स्त्रियां तुम्हारी ही मूर्ति हैं। हे अम्बे, तुमसे ही यह संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस भांति की जा सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणियों को स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियाँ हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला और काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति एवं संहार की शक्ति भुक्ता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरणागत तथा दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा कुक्कुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और शांग नामक धनुष तथा उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी स्वरूपे, प्रसन्न होइए। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र महाचक्र धारणी, अपनी दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए वाराह रूपिणी शिवे, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भीषण नरसिंह स्वरूप धारण कर असुरों को मारने वाली, त्रैलोक्य की रक्षा में समर्थ, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण किए, सहस्त्र नेत्रों से प्रकाशमान और वृत्रासुर के प्राणों को हरने वाली, हे ऐन्द्री, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती कराली, शिवरूप स्वरूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, हे घोर रूपे महानारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से सुशोभित, मुंड असुर को मारने वाली, हे चामुंडे, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वराभूति, बाभ्रवी, तापसी, नियता और ईशा स्वरूपी, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्तिमान, हे दुर्गे, समस्त भयों से हमारी रक्षा कीजिए, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित,
मुख वाली हमारे सभी भयों से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयानक और समस्त असुरों का विनाश करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमारे सभी भयों से रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम्हारी ध्वनि से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर असुरों के तेज का विनाशक तुम्हारा घंटा समस्त पापों से उसी प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हुए तुम्हारे हाथ में चमकता हुआ खड़ग हमारी रक्षा करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देती हो और रुष्ट होकर समस्त अभिष्टों का विनाश कर देती हो। तुम्हारे शरणागत मनुष्य पर कभी आपत्ति नहीं आती। जो तुम्हारे आश्रय होते हैं वे सबके आश्रय बन जाते हैं। हे अंबिके देवी, तुमने अपने को विविध स्वरूपों में विभाजित कर इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। यह सब कार्य करने में किसी अन्य की सामर्थ्य नहीं थी। समस्त विद्याओं में ज्ञान प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारा ही वर्णन है। तुम ही इस विश्व को अंधकार रूपी ममता के गड्ढे से बचा लेती हो, जहाँ राक्षस, भयंकर विषैले, सर्प, दुश्मन, चोर, डाकू और लुटेरों को दल एवं दवानल हो, वहाँ तथा समुद्र के मध्य में तुम ही विश्व की रक्षा करते हो। हे विश्वेश्वरी, तुम ही विश्व की परिचालिका हो, विश्व रूपा होकर समस्त विश्व को धारण किए हुए हो। तुम्हारी स्तुति तो भगवान विश्वेश्वर भी करते हैं, जो भक्ति तथा नम्रता सहित तुम्हारे सम्मुख नतमस्तक होते हैं। वे संपूर्ण विश्व के आश्रय होते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। इस समय जिस तरह तुमने असुरों का विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, उसी तरह हमारे असुरों से सदा सदा रक्षा करती रहना। संपूर्ण विश्व के पापों तथा उत्पात के कारण पैदा होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करें। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली हे देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न होइए। त्रैलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम पर प्रसन्न होकर वर दें। देवताओं द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी बोली, हे देवगण, मैं वरदान देने वाली हूँ। जगत के उपकार करने वाले अभिष्ट वरदान मुझसे मांगो, मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वरी, आप इस त्रैलोक के समस्त बाधाओं का शमन और हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहिए। देवी बोली, वैवस्त मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशंभ नामक दोनों महिषासुर पैदा होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी ये स्त्री यशोदा के गर्भ में उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन महाअसुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूप से अवतार लेकर वै प्रचित नामक असुरों का विनाश करूंगी। उन वै प्रचित नामक महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय स्वर्ग से देवता और मृत्यु लोक में मनुष्यगण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझे रक्त तंत्रिका के नाम से पुकारेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अनावृष्टि के कारण मुनियों द्वारा प्रार्थना करने पर मैं बिना गर्भ के पृथ्वी पर उत्पन्न होंगी। तदंतर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य मुझे शताक्षी के नाम से भी जानेंगे और इसी नाम से मेरी स्तुति भी करेंगे। हे देवताओं, तदंतर मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा जब तक वर्षा न होगी तब तक संपूर्ण विश्व का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम शाकंभरी प्रसिद्ध होगा और उसी समय मैं दुर्गम नामक असुर को मारूंगी। इसी कारण मेरा दुर्गा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। और फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनिजनों की रक्षा के लिए हिमालयवासी असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर तीनों लोकों में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भौरों का रूप बनाकर उस महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मेरी भ्रामरी नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उपद्रव उत्पन्न होंगे, तब तब मैं अवतार लेकर असुरों व अधर्मियों का संहार करूंगी। और इस प्रकार से देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ।